नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सांद्रता एवं सांद्रता के पदों के बारे में जानें। सबसे पहले बिलियन की सांद्रता, उसकी परिभाषा। बिलियन के प्रति इकाई आयतन, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? बिलियन की सांद्रता। दूसरे शब्दों में बिलियन की सांद्रता का मतलब होता है किसी बिलियन में विलय की मात्रा जो विलायक में घुली हुई हो। फॉर्मूले के रूप में आप देख सकते हैं, बिलियन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। इन्हें सांद्रता के पद कहते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की जितनी विधियां होती हैं उन्हें सांद्रता के पद कहा जाता है। सांद्रता के पद या इकाइयां। सांद्रता के पदों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रतिशत के पदों में, भार बटे आयतन के पदों में, भार बटे भार के पदों में। प्रतिशत के पदों में ये 3 प्रकार के होते हैं: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन के पदों में भी 3 प्रकार की सांद्रता की इकाइयां होती हैं: मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। भार बटे भार के पदों में 2 होती हैं, एक मोललता, दूसरा मोलंश। फिलहाल इस वीडियो में हम प्रतिशत के तीनों पदों द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत को कवर करेंगे। बाकी सांद्रता के पदों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। आइए सांद्रता के पहले पद द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानें। द्रव्यमान प्रतिशत, इसे भार बटे भार प्रतिशत भी कहते हैं और W/W परसेंटेज से भी व्यक्त करते हैं। परिभाषा देखते हैं। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो उसे भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इन मात्रकों में विलय एवं विलायक दोनों को भार में व्यक्त किया जाता है, यानी विलय भी आपका ग्राम में होगा और विलायक भी आपका ग्राम में ही होगा। फॉर्मूला देखते हैं इसका। जो सूत्र बनता है, भार प्रतिशत W/W परसेंटेज बराबर होता है विलय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का भार ग्राम में इंटू 100। आइए भार प्रतिशत को समझने के लिए एक उदाहरण को हल करते हैं। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम बिलियन बनाया गया। शर्करा घुल रही है तो शर्करा यहां पर विलय पदार्थ हो गया, जल में घुल रही है तो जल यहां पर विलायक हो गया। विलय जो शर्करा है उसका भार 20 ग्राम दिया हुआ है, विलायक जो जल है उसका भार 80 ग्राम दिया है। बनने वाला बिलियन, उसका भार 100 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत में बिलियन की मात्रा हमेशा 100 ग्राम होती है। यहां पर हमें W/W परसेंटेज ज्ञात करना, जिसे भार प्रतिशत भी कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। सूत्र लगाते हैं। W/W परसेंटेज बराबर विलय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का भार, यह भी ग्राम में, इंटू 100। मान रखते हैं W
अपॉन डब्लू परसेंटेज बराबर विलय का भार 20 ग्राम, बिलियन का भार 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100 विभाजित हो गया तो द्रव्यमान प्रतिशत का मान 20% निकल कर आया। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। 30% द्रव्यमान प्रतिशत वाले किसी बिलियन में विलय की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें विलय की मात्रा निकालनी है, वह भी ग्राम में। हल करते हैं। हमें दिया है W अपॉन W परसेंटेज जो है 30%। फॉर्मूला लगाते हैं। W अपॉन W परसेंटेज बराबर विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन बिलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। W अपॉन W परसेंटेज हमें 30% दिया है। विलय की मात्रा हमें निकालनी है। विलयन की मात्रा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत में विलयन की मात्रा हमेशा 100 ग्राम होती है। यहां पर 100 से 100 विभाजित हो गया तो विलय की मात्रा ग्राम में 30 ग्राम आ गई। आइए अब अगले सांद्रता के पद के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम आयतन प्रतिशत अथवा आयतन बटे आयतन प्रतिशत या V अपॉन B परसेंटेज होता है। परिभाषा देखते हैं। विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हो उसका आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। इन मात्रकों में विलेय एवं विलायक दोनों को आयतन में व्यक्त किया जाता है। विलेय को भी आप ml में लेंगे और विलायक को भी आप ml में ही लेंगे। सूत्र देखते हैं। आयतन प्रतिशत जिसे आप B अपॉन B परसेंटेज भी कहते हैं बराबर होता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन बिलियन का आयतन भी मिलीलीटर में इंटू 100। आइए अब उदाहरण पढ़ते हैं और फिर उसे हल करते हैं। 25 मिलीलीटर विलय को 75 मिलीलीटर विलायक में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलय का आयतन यहां पर 25 ml है। विलायक का आयतन 75 ml है। बिलियन का आयतन 100 ml है। आयतन प्रतिशत में बिलियन की मात्रा 100 ml होती है। आयतन प्रतिशत जब बिलियन की मात्रा 100 ml होगी तभी निकलता है। सूत्र लगाते हैं। V अपॉन V परसेंटेज बराबर विलय का आयतन ml में अपॉन बिलियन का आयतन ये भी ml में इंटू
100। विलय का आयतन आपको 25 ml दिया हुआ है और बिलियन का आयतन आपको 100 ml दिया हुआ है। मान रखते हैं विलय का आयतन 25 अपॉन बिलियन का आयतन 100 इंटू 100 बी अपॉन बी परसेंटेज। 100 से 100 कट गया तो उत्तर आ गया V अपॉन बी परसेंटेज, यानी आयतन प्रतिशत वह आ गया 25%। आइए आयतन प्रतिशत को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण और हल करते हैं। उदाहरण दिया है 27 आयतन बटे आयतन प्रतिशत वाले बिलियन में विलायक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हल कर देखते हैं सर। V अपॉन बी परसेंटेज जो दिया है आपको वो दिया है 27%। जैसा कि आप जानते हैं कि आयतन प्रतिशत में बिलियन का आयतन 100 ml होता है, तो आप लिख दें बिलियन का आयतन 100 ml। हमें ज्ञात करना है विलायक का आयतन। सूत्र से पहले हम विलय का आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमें विलायक का आयतन निकालना होगा। आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन ml में अपॉन बिलियन का आयतन ml में इंटू 100। बी अपॉन बी परसेंटेज का मान आपको दिया है 27। विलय का आयतन हमें यहां पर पहले निकालना है। बिलियन का आयतन जैसा कि मैंने बताया था यहां पर 100 ml होता है आयतन प्रतिशत में। 100 से 100 विभाजित हो गया और यहां पर विलय का आयतन 27 ml प्राप्त हुआ। एक सूत्र हम जो पहले से जानते हैं, बिलियन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो बिलियन का आयतन हमारे पास पहले से है, विलय का आयतन भी हमारे पास है, प्लस विलायक का आयतन हमें ज्ञात करना है। बिलियन का आयतन 100 ml बराबर विलय का आयतन 27 ml प्लस विलायक का आयतन ज्ञात करना। तो आ जाएगा विलायक का आयतन बराबर 100 माइनस 27 यानी कि 73 ml। आइए सांद्रता के अगले पद को समझते हैं, जिसका नाम भार बटे आयतन प्रतिशत अथवा W अपॉन बी परसेंटेज है। परिभाषा देखते हैं। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हुई हो
भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। इन मात्रकों में विलय को भार में एवं विलयन को आयतन में व्यक्त किया जाता है। विलय को भार में, विलयन को आयतन में। यहाँ पर विलय है, विलयन है, लेकिन यहाँ पर विलायक का जिक्र नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हम छोटा सा टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हमने 3 बीकर बनाए। हमने मान लिया पहले बीकर में 80 ग्राम विलायक है, दूसरे बीकर में 80 ml विलायक है, तीसरे बीकर में भी 80 ml विलायक है। पहले बीकर में हमने लगभग 20 ग्राम विलय मिलाया, दूसरे बीकर में हमने 20 ml विलय मिलाया, तीसरे बीकर में हमने 20 ग्राम विलय मिलाया। पहले बीकर में विलायक एवं विलय की इकाइयां समान हैं, इसलिए बनने वाले विलयन का आयतन बढ़ेगा, उसके आयतन में वृद्धि होगी क्योंकि दोनों इकाइयां समान हैं। दूसरे बीकर में भी विलायक एवं विलय दोनों की इकाइयां समान हैं, इसलिए बनने वाले विलयन के आयतन में वृद्धि होगी। परंतु तीसरे बीकर में विलायक एवं विलय की इकाइयां अलग अलग हैं, जिस वजह से इसके आयतन में वृद्धि, इसके विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि विलायक के अणुओं के मध्य कुछ अंतरकाशी स्थान होता है, कुछ अंतरकाशी स्थान होता है जिसके मध्य विलय के अणु या परमाणु फिट हो जाते हैं। इस वजह से बनने वाले विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं होती। इस सांद्रता के पद में भी जो विलयन बनेगा उसकी मात्रा विलायक के समान होगी। अब इस सूत्र को समझते हैं। भार बटे आयतन प्रतिशत, जिसे W/V% भी कहते हैं, बराबर होता है विलय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। इसके ऊपर एक उदाहरण करते हैं। 10% भार बटे आयतन वाले विलयन में विलय का भार कितना होगा? तो आपको W/V% दिया हुआ है 10% और हमें विलय का भार ज्ञात करना है। सूत्र लगाते हैं।
W/B% बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का आयतन ml में गुणा 100। पिछले दो पदों में हम बता चुके हैं कि बिलियन का आयतन या बिलियन का भार हमें 100 रखना होता है। यहां भी हम बिलियन का आयतन 100 ml रखेंगे। W/B% का मान है 10। विलेय का भार हमें ज्ञात करना है। बिलियन का आयतन 100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया। विलेय का भार बराबर 10 ग्राम। आंसर। आइए सांद्रता का एक छोटा सा पद समझते हैं जिसका नाम है अंश प्रति मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यदि किसी बिलियन में विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, यानी कि विलेय बहुत ही अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है, अर्थात बिलियन अत्यधिक तनु होता है, यानी उसमें विलायक जो होगा बहुत ही अधिक होगा, तब सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। किसी बिलियन के 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख ग्राम में या 10 लाख ml में उपस्थित विलेय की ग्राम या ml में मात्रा को बिलियन की ppm में सांद्रता कहते हैं। यदि विलेय और बिलियन दोनों ग्राम में है तब यह सूत्र लगाते हैं। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का भार ग्राम में इंटू 10 लाख। यदि विलेय और बिलियन दोनों ml में हो तब यह सूत्र लगाते हैं। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन ml में अपॉन बिलियन का आयतन ml में इंटू 10 लाख। यदि विलेय ग्राम में हो और बिलियन आयतन में हो या ml में हो तब यह सूत्र लगाया जाता है। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का आयतन ml में इंटू 10 लाख। उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 8 ppm है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की 10 लाख ml वायु में 8 ml सल्फर डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। आशा है इस वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम सांद्रता के अगले पद जिसका नाम मोलरता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।